आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं वोट की, मतदान की, वोट की चोट की, वोट की ताकत की। आप कहेंगे भाई चुनाव हो रहा है, वोट तो हम सब डालते हैं, तो खास वोट की बात क्यों? क्योंकि वोट से ही तो सरकार बनती है। और जितनी तादाद में आप निकलते हैं, मतदान कितना होता है, उससे एक वानगी भी मिल जाती है, एक अंदाजा भी लग जाता है कि भाई किस ओर हवा बहती दिख रही है। जब ताल ठोकी जा रही हो चुनाव में दोनों ही पक्षों की तरफ से, एनडीए हो या इंडिया, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है नहीं बनेगी तीसरी बार मोदी सरकार, हमारी नैया लगने वाली है पार। तो आम वोटर किस तादाद में बाहर निकलता है, यह बहुत ही अहम हो जाता है। और चुनाव आयोग उसकी देखरेख में चुनाव होते हैं, वो हर चरण के बाद मतदान के आंकड़े भी जारी करता है। इस बार भी किए। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, 102 सीटों पर आपने बटन दबाए, आंकड़े जारी किए गए। और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ, 88 सीटों पर आपने अपने मत का इजहार किया और आंकड़े जारी किए गए। पहले चरण के बाद मैंने 2 बाकायदा कार्यक्रम किए थे, वोट प्रतिशत को लेकर ही उसका एनालिसिस किया था, विश्लेषण। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक वोट प्रतिशत में कमी आई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा कि बम्पर वोटिंग हुई है, बड़ी अच्छी तादाद में वोटिंग हुई। अब इसे थोड़ा मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं, पहले चरण की पहले, फिर दूसरे चरण की। पहले चरण का मतदान शाम 5 बजे तब जारी था, लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। 59.7% यह आंकड़ा बताया गया। फिर शाम 7 बजे यह बढ़कर 60.03% हुआ। रात 10 बजे तक यह 63.7% हो गया और 20 अप्रैल की सुबह यह 64%। 2019 में 69.96% यानी कि लगभग 70% मतदान हुआ था, यानी कि 6% की गिरावट। यह कोई साधारण गिरावट नहीं होती। और इसी पर हमने कसौटी पर कसने की कोशिश की, इस वोट परसेंटेज की, कि भाई ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी का वोटर सुस्त पड़ गया क्या, बाहर नहीं निकला, विपक्ष का वोटर क्या बढ़ चढ़कर बाहर निकल गया, बीजेपी का वोटर मुतमईन हो गया कि अब की बार तो 400 पार जाने की क्या जरूरत है, जीत तो सुनिश्चित है, या उनका पक्का वोट बैंक आ गया और विपक्ष जो ताल ठोक रहा है, नाराजगी, गुस्से, परेशानी की जो बात कर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहा है, लोग नहीं निकले। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। फिर 26 अप्रैल आई और 26 अप्रैल को शाम 5 बजे बताया गया 60.7% वोट हुआ है। शाम 7 बजे यह आंकड़ा 61% हो गया। शाम 9 बजे तक यह 63% हो गया आंकड़ा। और 2019 में यह आंकड़ा था 70.1%, यानी कि 7% की गिरावट। और बहुत से जानकारों ने कहा इसमें बीजेपी के लिए यह चिंता का सबब है, उनके लिए यह दिक्कत हो रही है, क्या सांसें अटक रही हैं। अब बात आई गई हो गई, अभी तो तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां हो रही हैं और मुद्दों पर चर्चा होने लगी कि कल शाम, देर शाम, चुनाव आयोग ने एक फाइनल आंकड़ा जारी किया। समझिए, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, 30 अप्रैल को आखिरी आंकड़ा आया
और यह आखिरी आंकड़ा कहता है कि पहले चरण में 66.1% वोट पड़े। 20 अप्रैल की सुबह 8 बजे के आंकड़े से 2.25% और ऊपर आंकड़ा आ गया और 4% से भी कम का अंतर रह गया 2019 के मुकाबले। और साथ ही साथ आंकड़ा जारी किया 26 अप्रैल का भी, 88 सीटों का भी, और उसमें कहा 66.7%, 67.67% मतदान हुआ है। तो 3.5% से भी कम का अंतर रह गया 2019 के चुनाव से। अब ऐसे में तो हमारा सारा विश्लेषण ही औंधे मुंह पड़ गया। वो तो चलिए पड़ता रहे, कोई आखिरी नतीजे तो हम आपको बता नहीं रहे हैं, उसके लिए तो 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। पर अब ये बड़ा पर है, कुछ अहम सवाल सीधे सीधे जहन में आते हैं। ये तो बात हुई सिर्फ 190 सीटों की, और चरणों के हिसाब से करें तो 102 अलग, 88 अलग। 4 जून को 543 सीटों के मतों की गिनती होगी, मतगणना होगी, और 8-9 घंटे में शाम 3-4 बजे तक 90% से ज्यादा सीटों पर नतीजे घोषित भी हो जाएंगे और जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। एक दिन के भीतर, 10-12 घंटे के भीतर। और यहां 11 दिन लग गए वोट गिनने में कि कितने लोगों ने वोट डाला। 4 जून को तो अलग अलग खाकों में डाला जाएगा ना, कि इसने बीजेपी को डाला, इसने कांग्रेस को डाला, इसने फलाने को डाला, इसने धिकड़े को डाला, इसने निर्दलीय को डाला, या इसने नोटा पे डाला। उसमें तो वक्त लगता है, दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। यहां तो सीधे सीधे गिनना था भाई, कितने लोग आए वोट देने के लिए। तो 11 दिन तक जिन लोगों ने वोट दिया उनका डेटा कहीं सर्वर में प्रोसेस हो रहा था, बफरिंग चल रही थी क्या? ये कौन से सर्वर हैं? 11 दिन का वक्त कैसे लग गया? ये आजाद भारत के चुनावी इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और शो में आने से पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री से चर्चा कर रहा था, वो मेहमान भी हैं, आज पैनलिस्ट हैं शो में। वो कह रहे हैं 84 से मैं देख रहा हूं चुनाव, और तब तो डिजिटाइजेशन का भी जमाना नहीं था, ईवीएम नहीं होते थे, तब तो वो पर्चियों पर चुनाव, बैलेट पेपर पर चुनाव तय होता था। उसकी भी बाकायदा गिनती हो जाती थी, शाम तक बता देता था चुनाव आयोग कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। और यहां पर सिर्फ प्रतिशत बताई जा रही है। फर्ज कीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में, लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख वोटर हैं। अरे भाई, कितने आए वोट देने के लिए, वो आंकड़ा तो बताइए। प्रतिशत से क्या है? 11 दिन जब लगा दिए तो आंकड़ा भी तो बताइए कि जी 60% हुआ तो 10,70,382 लोगों ने वोट दिया। और जी 20 अप्रैल तक हम बता रहे थे कि 10,20,383 ने वोट डाला था। चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सवालों के जवाब तो दिए जाने चाहिए ना, कि 11 दिन क्यों लग गए, या 4 दिन क्यों लग गए 26 अप्रैल के बाद, या आंकड़ा आ गया 2-3% में, ऐसा क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष क्या खामखा बात का बतंगड़ बना रहा है, बवाल काट रहा है? और कैसे काट रहा है उसकी भी एक वानगी आपको दे दूं। जयराम रमेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, एक बड़ा तफसील से ट्वीट किया है, जिसका लब्बो-लुबाब ये कि ईसीआई मतदान के तुरंत बाद, पहले की बात कर रहे हैं, अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करता था। आमतौर पर यह मतदान के 24 घंटे के भीतर जारी होता था, और होता था, यह बात तो सही है। लेकिन ईसीआई की वेबसाइट पर केवल अनुमानित मतदान के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? और यह फाइनल फिगर है क्या? यह भी नहीं बताया है अभी चुनाव आयोग ने, अगर हम जयराम रमेश की माने। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में कैसे बदलाव कर रहा है।
सीधा आरोप मर रही है, चिंता हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं चुनाव आयोग का कमजोर किया गया है, सरकार सभी संस्थानों को कमजोर कर रही है, अपने स्वार्थ पर सरकार का ध्यान है। डेरेक ओब्रायन क्या कह रही है? राज्यसभा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, कि चुनाव के 2 चरण समाप्त होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान के आंकड़े जारी किए। पहले जारी किए गए आंकड़ों में 5.6% की बढ़ोतरी। क्या यह सामान्य है? मुझे यहां क्या समझ में नहीं आ रहा है। और सीताराम येचुरी कह रहे हैं पहले 2 चरणों के मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी ज्यादा है। हर एक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती? यही सवाल मैंने अभी आपके सामने पेश किया था। नतीजों में हेर फेर की आशंका बनी हुई है। अब आप ये भी कह सकते हैं, आप में से बहुत से लोग, कि अरे विपक्ष तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इनका, हार मुंह बाए सामने खड़ी है तो बहाने ढूंढ रहे हैं। पहले ईवीएम पर सवाल थे, उसे तो खारिज कर दिया कि 100% मिलान होना चाहिए ईवीएम मशीनों का और वीवीपैट का, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि अब स्टोर में रखी जाएंगी, 7 दिन में फिर से उनकी मतगणना या मिलान कराया जा सकता है। कुछ सेफगार्ड्स रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पर इतना लंबा समय क्यों लगता है? और फिर सवाल तो चुनाव आयोग पर उठने लग जाते हैं, और चुनाव आयोग पर सवालों का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव आयोग 9 मार्च को 3 सदस्यीय आयोग है, एक ही सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही रह गए थे, क्योंकि अरुण गोयल ने 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया। एक पद पहले ही खाली पड़ा था। तब यह सवाल उठे थे एक ही व्यक्ति कैसे करवाएगा चुनाव। और नियुक्ति हुई 2 चुनाव आयुक्तों की 15 मार्च को, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया, और 16 मार्च को ही चुनावों की घोषणा कर दी गई। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? और यह क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तमाम इन सवालों के जवाब दे? Caesar's wife should not only be above suspicion but should also be seen to be above suspicion. यह बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरे फेज का आंकड़ा कैसे बदला है, इसकी भी एक वानगी दे दूं। 26 अप्रैल शाम 7 बजे उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़ा दिया गया 54.82%। फाइनल आंकड़ा है 55.19%। आप कहेंगे ये तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन बिहार 54.9% से बढ़कर आंकड़ा हो गया 59.45%, 4.5% का इजाफा। महाराष्ट्र 54.34% का आंकड़ा दिया गया, टेंटेटिव था, आधा पौना परसेंट, 1% बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाए, बढ़ता है 8.5%। महाराष्ट्र, एनडीए और इंडिया में वहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 71.84% से बढ़कर 76.98%, 5% से भी ऊपर बढ़ जाता है ये आंकड़ा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कम मतदान, ज्यादा मतदान? पहले कम, अब ज्यादा हो गया, क्या वजह, क्यों घमासान? और वोटिंग परसेंट पर बवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, और इनके जवाब क्या हमें कभी मिलेंगे?